हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने भगवान बुद्ध के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन बुद्ध केवल एक नाम है या इससे कुछ और अलग, कुछ और बड़ा तो नहीं। बुद्ध को जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो आपके सामने कई राज से पर्दा हटाने वाला हो सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बुद्ध कोई नाम नहीं है, उपाधि है। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ाता है तो वो शिक्षक कहलाता है, कोई मरीजों का इलाज करता है तो वो डॉक्टर कहलाता है। इसी प्रकार इंजीनियर, गृहिणी, मैनेजर, इलेक्ट्रीशियन आदि ये सभी भी उपाधियां हैं। उसी प्रकार बुद्ध भी एक उपाधि है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि बुद्ध की उपाधि पाने के लिए क्या करना पड़ता है। मतलब कि यदि आपको डॉक्टर की उपाधि चाहिए तो आज हमको MBBS, BDS, BHMS जैसी डिग्रीज चाहिए होती हैं। उसी तरह इंजीनियर की उपाधि चाहिए तो BTech, MTech की डिग्री चाहिए होती है और उस क्षेत्र में कार्यरत भी रहना होता है। उसी प्रकार बुद्ध की उपाधि प्राप्त करने के लिए पहले बोधिसत्व बनना पड़ता है। बोधिसत्व, अब बोधिसत्व क्या है? तो बोधिसत्व वह कहलाता है जो व्यक्ति निरंतर ही अपने भोग विलास, काम वासना, लोभ, लालच, मोह, अहंकार जैसी सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर अपने अंदर उत्पन्न होने वाले सभी विकारों को भंग करके केवल ऐसे कार्य करने में प्रयत्नशील रहता है जो समाज और समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के प्रति कल्याणकारी हो। बोधिसत्व के मन में केवल प्रेम और करुणा का ही भाव उत्पन्न होता है और वो अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने नहीं देता। इस प्रकार वो जब 10 पारमिताओं को पूरा कर लेता है और इन पारमिताओं में निपुण हो जाता है तो वो बुद्ध की उपाधि प्राप्त कर लेता है। अभी तक तो अधिकतर लोग सिर्फ एक ही बुद्ध को जानते थे, जिसको हम गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते थे या जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको उन बौद्धों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हजारों सालों से हमारी धरती के नीचे दफन थे। आज धरती का सीना चीरकर वे अपने होने का सबूत दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इस अनोखे इतिहास के बारे में। देशी और विदेशी दोनों स्रोत बताते हैं कि गौतम बुद्ध के पहले बुद्ध थे। साहित्य और पुरातात्विक स्रोत भी बताते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले बुद्ध थे। फाहियान ने बताया है। श्रीलंकाई तिब्बती सोर्स भी बताते हैं। अशोक का निगलिवा अभिलेख बताता है। भरहुत का अभिलेख भी बताता है। सांची का स्तूप बताता है। अजंता की गुफाएं बताती हैं। पाली साहित्य बताता है। ये सभी इस बात का सबूत देते हैं कि इस धरती पर बुद्धों की परंपरा रही है। जब सिख धर्म में 10 गुरुओं की परंपरा हो सकती है तो बौद्ध धर्म में 28 गुरुओं की परंपरा क्यों नहीं हो सकती। तो दोस्तों जानते हैं इन 28 बौद्धों के नाम जो हमारे पुरातात्विक सबूतों के आधार पर और पुराने साहित्यकारों के आधार पर मिले हैं। उस अनुसार ये नाम इस प्रकार हैं। पहला तन्हंकर बुद्ध, मधंकर बुद्ध, शरणंकर बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, कोंडीय बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनुमदसी बुद्ध, पदुम बुद्ध, नारद बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, प्रियदसी बुद्ध, अर्थदसी बुद्ध, धम्मदसी बुद्ध, सिद्धत बुद्ध, तिस्स बुद्ध, फुस्स बुद्ध, विपस्सी बुद्ध, सिक्खी बुद्ध, वेसभू बुद्ध,
ककुसंग बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध और अंत में जिन्हें हम जानते हैं गौतम बुद्ध। दोस्तों, जातक कथा दूरे निदान 2 से 26 एवं बुद्ध वंश 3 से 26 में 24 बुद्धों एवं उनके बोधि वृक्षों का वर्णन है। ये विवरण दीपंकर बुद्ध से आरंभ होकर कश्यप बुद्ध पर खत्म हो जाता है। दीपंकर बुद्ध से पहले के 3 बुद्धों तड़हंकर, मेधंकर और षडंकर का वर्णन इनमें नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि दीपंकर बुद्ध से पहले के तीनों बुद्धों कोई बोधिसत्व नहीं थे, इसलिए ये तीनों बुद्ध इनकी सूची से बाहर हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे, वे तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। संस्थापक और प्रवर्तक में अंतर होता है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था, वे धर्मचक्र के संस्थापक कभी नहीं। संस्थापक किसी धर्म की स्थापना करता है, जबकि प्रवर्तक पहले से चले आ रहे किसी धर्म को परिमार्जित करते हुए नए सिरे से चालू करता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से पहले भी था। न केवल गौतम बुद्ध के पिता बल्कि उनके ससुर जी यानी फादर इन लॉ भी पहले से ही बुद्ध धारा के थे। इसलिए गौतम बुद्ध के फादर इन लॉ का नाम भी सुप बुद्ध था। सुप बुद्ध नाम बौद्ध धारा का है। फाहियान ने बताया है कि देवदत्त के अनुयायी शाक्य मुनि बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव निवेदित नहीं करते थे, बल्कि वे लोग पहले के 3 बुद्धों में श्रद्धा भाव निवेदित करते थे। वे बुद्ध थे ककुसंग, कोणागमन और कश्यप बुद्ध। फाहियान की यात्रा काल तक बुद्ध से पहले के बुद्ध की परंपराएं जिंदा थीं। भारत में बुद्ध की परंपरा रही है। एक शाक्य मुनि बुद्ध थे जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने रुमिनदेई अभिलेख के अनुसार लुम्बिनी के भूमिकर में कटौती की थी। एक कोणागमन बुद्ध थे जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने निगलिवा अभिलेख के अनुसार निगाली सागर के स्तूप को दुरुस्त करवाया था। एक कश्यप बुद्ध जिनके स्मृति स्थल को चीनी यात्री फाहियान ने श्रावस्ती के पश्चिम में देखा था। एक क्रुकछंद बुद्ध थे जिनके स्मृति स्थल को चीनी यात्री फाहियान ने श्रावस्ती के दक्षिण पश्चिम में देखा था। यदि सम्राट अशोक के अभिलेख और फाहियान की यात्रा विवरण झूठी है, तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास सच कैसे? 28 बुद्धों में से सप्त बुद्ध द 7 बुद्धास की स्तुति बौद्ध साहित्य में अधिक लोकप्रिय है। दिग् निकाय के महाप्रदान सूत्र में सप्त बुद्ध का विवरण मिलता है। सप्त बुद्ध में विपस्सी बुद्ध, सिक्खी बुद्ध, वेशभू बुद्ध, ककुसंग बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध और गौतम बुद्ध शामिल हैं। सप्त बुद्ध की मंडली के 5 नाम भरहुत स्तूप पर अंकित हैं। सिक्खी बुद्ध का नाम स्पष्ट नहीं है, जबकि वैशभू के नाम की जगह भगवतो बोधिशालो लिखा है। बाकी 5 बुद्धों के नाम कोई 2000 साल से भी पहले अंकित कराए गए हैं। एक में लिखा है भगवतो कोणागमनस्य बोधि और दूसरे में लिखा है भगवतो विपस्सिनो बोधि। सप्त बुद्ध का दूसरा प्रमाण हमें सांची स्तूप से मिलता है। इसमें 3 स्तूप एवं 4 बोधि वृक्ष के माध्यम से सप्त बुद्ध को दर्शाया गया है। सप्त बुद्ध का तीसरा सबूत हमें एलोरा के गुफा संख्या नंबर 12 में मिलता है। इसमें सप्त बुद्ध को पत्थरों पर उकेरा गया है। सप्त बुद्ध के अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं। कैलिफोर्निया के एक म्यूजियम में पाकिस्तान एवं भारत से प्राप्त सप्त बुद्ध की अलग अलग 2 मूर्तियां रखी हुई हैं। कुल मिलाके सप्त बुद्ध का वर्णन हमें न सिर्फ साहित्यों में बल्कि हजारों साल पहले की कलाओं में भी अंकित मिलता है। ऐसा पुरातात्विक अंकन
हमें संस्कृत साहित्य में वर्णित सप्तऋषि का नहीं मिलता। ऐसे में माना जाना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में सप्तऋषि की अवधारणा बौद्ध परंपरा के सप्त बुद्ध की देन है। ये 28 बुद्धों की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गौतम बुद्ध तक फैली हुई है। कश्यप बुद्ध, ककुच्छंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध के जन्म स्थान पर जाने का यात्रा वृतांत फाहियान ने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में लिखा है। गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं, और यदि हुए हैं तो बौद्ध सभ्यता का पिछला छोर पीछे कहाँ तक जाएगा। अमूमन 28 बुद्ध माने जाते हैं। अगर एक बुद्ध का कार्यकाल यदि 50 साल भी माना जाए तो 28 बुद्धों का कार्यकाल 1400 साल तो हुआ होगा। अब गौतम बुद्ध के कार्यकाल 6ठी सदी ईसा पूर्व से 1400 साल पीछे की ओर जाएंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जब भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता मौजूद थी। सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे और सिंधु घाटी की सभ्यता द्रविड़ों की बौद्ध सभ्यता थी। बौद्ध सभ्यता का विकास रातों रात तो हो नहीं सकता। कई पीढ़ियों, कई गणों ने इसके विकास में अपना अपना योगदान दिया है। गौतम बुद्ध से पहले जो 27 बुद्धों के नाम मिलते हैं, भाषाई दृष्टिकोण से ये नाम काफ़ी दिलचस्प हैं। एकदम से आरंभिक बुद्धों के नाम हमें द्रविड़ नामों की याद कराते हैं, शायद इसीलिए कि इन बुद्धों की मौजूदगी सिंधु घाटी की द्रविड़ बौद्ध सभ्यता में रही होगी। मिसाल के तौर पर पहले बुद्ध का नाम तड़हंकर बुद्ध है। तड़ द्रविड़ शब्द है जो शीतलता का, तृप्ति का बोधक है। तड़हंकर का तड़ न तो संस्कृत में आता है और न ही प्राकृत में। आर्य भाषा में तड़ का कोई अवशेष नहीं मिलता। तड़हंकर एक द्रविड़ नाम है। तीसरे बुद्ध का नाम शरणंकर बुद्ध है। शंकरण द्रविड़ क्षेत्र के प्रचलित नामों में मिलते हैं, जैसे शंकरण नायर, वी शंकरण आदि। इसे भाषा विज्ञान में वर्ण व्यत्यय कहते हैं, जैसे वाराणसी का बनारस, लखनऊ का नखलऊ आदि। पांचवें बुद्ध का नाम कोंडभ, यह भी द्रविड़ नाम है, मगर ज्यों-ज्यों हम सिंध घाटी सभ्यता से गौतम बुद्ध की तरफ चलते हैं, त्यों-त्यों बुद्ध के नाम प्राकृत भाषा में मिलने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर तिस्स, विपस्सी, वेशभु, कश्यप जैसे नाम प्राकृत में मिलते हैं। 28 बुद्धों के नाम से हम सिंधु घाटी सभ्यता से गौतम बुद्ध के काल तक की सभ्यताई यात्रा कर सकते हैं। मैं समझती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसमें दी गई जानकारी भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम दोस्तों।